और अब खबर मुरैना से, जहां पर एक बार फिर से फायरिंग की घटना हुई है। दरअसल पुरानी रंजिश और प्रेम प्रसंग के चलते बताया जा रहा है कि गोलियां चली हैं। परिजनों की शिकायत से आरोपियों को गुस्सा आ गया था और दो पक्षों के बीच इसके बाद विवाद हुआ और फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। चिनौनी चंबल थाना क्षेत्र के चिंदोखर गांव का ये मामला है। तो मुरैना के चिंदोखर गांव में ये घटना घटी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्येंद्र तोमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, अपडेट दीजिएगा इस पर कि बाकी की हालत जिनकी गंभीर थी, उन घायलों की अवस्था इस वक्त कैसी है? बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है वो चिन्नौनी थाना इलाके के तिंदोखर का है और घायलों को पहले केएलआरएस अस्पताल पुलिस के द्वारा लाया गया था और वहां से उनको रेफर मुरैना किया गया था। लेकिन 2 युवकों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। चूंकि जो बदमाश है उन्होंने गोलियां इस स्थिति में चलाई थी कि चूंकि वो तो घायल तो 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, कोई छर्रे से कोई गोलियों से। लेकिन कुछ लोगों का उपचार था वो केएलआरएस अस्पताल में, जिनकी हालत गंभीर थी, उन्हें ग्वालियर में इलाज किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। इस मामले में खास बात ये निकल कर आई है कि चूंकि विवाद लड़की और रेत के उत्खनन को लेकर इनसे काफी दिनों से चला आ रहा था और उसकी शिकायत करने के लिए एक पक्ष के लोग जब आरोपी पक्ष के यहाँ गए थे तो इस पर लेकर उन्होंने उनके यहाँ दरवाजे पर आकर ताड़ातोड़ गोलियां चलाई। इसमें आधा दर्जन से अधिक आरोपी बताए जा रहे हैं जिन्होंने जो फायरिंग है। लेकिन कई बार ये सवाल उठते हैं कि चूंकि निर्वाचन आचार संहिता लगी हुई है और लगातार देखा जाए तो चिन्नौनी पुलिस भी अवैध हथियारों पर कार्रवाई करते हुए, या तो ये कार्रवाइयां जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं फर्जी, इन पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं कि जो अवैध हथियार हैं ये कार्रवाई करने की बात और आंकड़े तो बढ़ाए जाते हैं, लेकिन चूंकि जो आरोपी हैं उन पर ये अवैध हथियार कहाँ से आए, क्या है, कई सवाल खड़े होते हैं। चूंकि ये भी माना जा रहा है कि चंबल इलाका चूंकि राजस्थान का बॉर्डर लगा हुआ है, जो थाना क्षेत्र है वो राजस्थान से नजदीक है, तो हो सकता है कि चंबल के किनारे से ही राजस्थान से इन हथियारों को लाया जाए। लेकिन लगातार पुलिस की सर्चिंग और लगातार पुलिस चेकिंग पॉइंट लगे हुए हैं, उसके बाद अगर हथियार गाँव में आ रहे हैं तो ये कई सवाल खड़े करने वाली बात आ रही है। निश्चित तौर पर सत्येंद्र, गंभीर सवालों को जन्म देती है ये घटना, क्योंकि वजह हर बार अलग अलग होती है। कभी प्रेम प्रसंग, कभी आपसी रंजिश, कभी पुराना विवाद, कभी कोई और बात। लेकिन फायरिंग की घटना हमेशा ही होती है और ऐसे हादसों में लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुरैना से ये बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां पर एक बार फिर से फायरिंग हुई है, कुछ लोग घायल, वहीं एक की मौत होना बताया जा रहा है।